हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास एक औरत आई और आके कहने लगी, हजरत जी कुछ अरसा हो गया मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया, वो बच्ची मुझे ख्वाब में नजर आ जाए, मैं देखना चाहती हूँ बच्ची किस हालत में है। हमें भी कभी ख्याल आया कि अम्मा अब्बा ख्वाब में नहीं आए? आया कभी ख्वाब में? कभी सोचा? मर गए, अच्छा कमरा खाली हो गया। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाकर दुआ कर दिए। वो औरत दुआ लेकर चली गई। अगले दिन रोती हुई आई और कहने लगी, हज़रत जी आप दुआ ना करते तो अच्छा था, आपने दुआ फरमा दी, अल्लाह ने मेरी बच्ची की असली हालत मुझे दिखा दी। अल्लाह अकबर, कब्र के अंदर आग लगी हुई है और आग की लपटों ने मेरी बच्ची को चारों तरफ से जकड़ रखा है। हज़रत जी आप दुआ फरमा दें, मेरी बच्ची के लिए आसानी हो जाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठा दिए और कहा, इलाहुल आलमीन इसकी बच्ची पे रहम फरमा दे, माँ की परेशानी को अल्लाह खत्म फरमा दे और अपने गुस्से को ठंडा फरमा दे। अल्लाह अकबर। वो माँ दुआ लेकर दोबारा चली गई। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी आरामगाह में आ गए और आकर आराम करने लगे। ख्वाब में आपने नींद में ख्वाब में देखा एक हसीन और जमील लड़की आई, खूबसूरत लड़की आई, सब्ज रंग की पोशाक अपने ऊपर ओढ़े हुए और जन्नत के दरवाजे पे खड़ी मुस्कुरा रही है। जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले तो मुझे पहचानता है? आपने फरमाया, दुनिया के अंदर तो मेरी वाकिफ कोई नहीं तो कौन है? कहा, उस औरत को तो पहचानता है जो कल भी तेरे पास आई थी, आज भी तेरे पास आई है। आपने फरमाया, हाँ हाँ वो तो अपनी बच्ची का दुखड़ा लेके आई है। कहा, जा उस माँ को बता दे कि मालिक कायनात ने मेरे साथ ये सलूक कर रखा है, अल्लाह ने मुझे ये इनामात की बारिश में रख रखा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, तेरी माँ तो कुछ और आके बता के गई है, कुछ मंजर और नजर आ रहा है। कहा, हसन बसरी जो मेरी माँ ने देखा वो भी सच्चा है, जो तू देख रहा है वो भी सच है। बता फिर उस मकाम से इस मकाम पे कैसे पहुंच गई, तेरी हालत कैसे बदल गई? कहने लगे, हसन बसरी कल असर की नमाज के बाद कब्रिस्तान की दीवार के पास से एक नौजवान गुजरा, उसका कोई रिश्तेदार भी कब्रिस्तान में दफन न था, पता नहीं उसके जी में क्या आया, उसने कब्रिस्तान की दीवार के पास खड़े होकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दिया। अभी कब्रिस्तान की दीवार उसने पार न की, उसकी दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ने सारे कब्र वालों का अज़ाब कब्र माफ फरमा दिया। कितनी बरकत है दुरूद शरीफ की। जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उतनी आपकी मोहब्बत का एहसास दिल के अंदर गढ़ता जाएगा, घर करता जाएगा। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, अल मरउ मा मन अहब्बा इलै, जिसके साथ जो मोहब्बत जो इजहार करता गया, जिसके तरीकों को, जिसकी मोहब्बत के गीत दुनिया के अंदर गाता गया, क़यामत की अल्लाह उसी के साथ उसको हशर फरमाएंगे। अगर मेरा अज़ीज़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह शाम दुरूद शरीफ की कसरत हो जाए, गिनती में अनगिनत दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है क़यामत के दिन जिसका नाम लेके दुनिया से गए अल्लाह उसका साथ भी नसीब फरमाएगा। मुख्तसिर दुरूद शरीफ में जामे दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कितनी देर लगी? 1 मिनट भी नहीं लगा। जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ा आपको मुझे पता ही ना चला। इस वही तरफ जो फरिश्ता खड़ा है जिसके पास गुनाहों वाला रजिस्टर है, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, मेरे अजीजों इस फरिश्ते ने 10 गुनाह कम कर दिए, इसने 10 नेकियां लिख दी और 10 दर्जों को अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। नमाज पढ़ेंगे नेकी वाला फरिश्ता हरकत में आएगा, रोजा रखेंगे नेकी वाला फरिश्ता हरकत में आएगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे नेकी वाला फरिश्ता हरकत में आएगा। अगर गुनाह करेंगे, बदनिगाही करेंगे, हाथ से जुल्म करेंगे, पांव से गुनाहों वाले रास्ते पे चल के जाएंगे, तो ये नेकियां नहीं बुराई लिखने वाला फरिश्ता हरकत में आएगा। एक अमल ऐसा है बंदा वो अमल शुरू कर दे तो दोनों फरिश्तों का कलम हरकत के अंदर आ जाता है। वो अमल कौन सा? जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो इधर वाला फरिश्ता नेकियां लिखने लग जाता है, इधर वाला फरिश्ता नाम अमाल से गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है।